आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मीन लगन की जो कुंडली होती है उसमें गुरुदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि लगन जो है उसमें 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब हुआ मीन लगन, मीन राशि। और जब मीन राशि लगन में आ गई तो उसको लगन माना जाएगा और मीन लगन की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग जानते ही हैं कि जो मीन लगन की कुंडली होती है ये एक मध्यम कुंडली मानी गई है। ना बहुत अच्छी कुंडली होती है और ना ही बहुत निगेटिव कुंडली होती है। ये एक मध्यम दर्जे की मीडियम कुंडली मानी गई है। इसके जातक जो होते हैं वो कमा के खाने में विश्वास रखते हैं, ईमानदार होते हैं, थोड़ा सच्चे टाइप के होते हैं, क्योंकि इसका जो आधिपत्य होता है मीन लगन वालों का ये जुपिटर के पास होता है, यानी गुरुदेव के पास होता है। और आप लोगों को मालूम ही है कि गुरुदेव जो है जुपिटर ये एक प्रकार से सात्विक प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है और ये चीटिंग वगैरह में विश्वास नहीं रखते। यही वजह है कि मीन लगन की कुंडली वाले जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। अच्छे होते हैं, समाज में इनकी पकड़ होती है, सब कुछ अच्छा होता है, कमाते हैं, खाते हैं, अच्छा कैरियर होता है। लेकिन एक जैसे होता है ना कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हो जाना या बहुत बड़े नेता बन जाना या मंत्री बन जाना, वो सब चीज़ें, बहुत बड़ा नेता बन जाना या मंत्री बन जाना, ये सब चीज़ें इस मीन लगन की कुंडली में बहुत कम देखी गई हैं। क्योंकि यही वजह है, ये लोग झूठ भी नहीं बोल पाते, बोलने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि सात्विक कुंडली मानी गई है। ये चीटिंग इनसे हो ही नहीं पाती, रिश्वतखोरी भी ये अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, करप्शन भी इनके बस की बात नहीं होती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए ना तो ये कुंडली वाले एक प्रकार से सच्चे, ईमानदार, समाज को लेके चलने वाले, लोगों के प्रति स्नेहशील, प्यार मोहब्बत रखने वाले, घर, फैमिली और समाज सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग होते हैं। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की या बहुत ज़्यादा अप साइड में, हाई सोसाइटी में बहुत कम ही लोग देखे गए हैं। हाँ, पढ़े लिखे होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी होते हैं, अच्छे अच्छे पद पे होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर औरों के मुकाबले देखा जाए तो कहने का मतलब है, आप समझ ही रहे हो कि एक प्रकार से बिजनेस टाइकून नहीं बन पाते, क्योंकि इनके अंदर करप्शन नाम की चीज़ नहीं होती। ईमानदार लोग होते हैं, जो है एक प्रकार से लोगों के ऊपर विश्वास करने वाले लोग होते हैं। यही वजह है कि जो है इनको समाज में लोग चीट करते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं कि अगर आप इनको बोलोगे कि ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो ये आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा कर लेंगे। और आजकल की दुनिया में आपको पता ही है कि जो आदमी ज़्यादा सरल है उसके लिए समाज के लोग थोड़ा सा मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया मीन लगन के बारे में छोटी मोटी जानकारी। आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि मीन लगन की कुंडली में गुरु अलग अलग हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डिग्री मानी नहीं रखती, क्योंकि जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती रहती है। प्लैनेट भी मूव करते हैं और उनकी डिग्री भी जो है अप डाउन होती रहती है, तो प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट करती रहती है। उसके बारे में कुछ देखना नहीं है। हाँ, दृष्टि और दशा ये दोनों मायने रखती है और इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, तभी आप अच्छी प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है
जुपिटर को यानी गुरु को हर एक कुंडली में 2 घर मिलता है, एक तो धनु राशि वाला और एक मीन राशि वाला। तो यहाँ पे भी उनको 2 घर मिलेगा। 3 दृष्टियाँ होती हैं इनको मिली हुई हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं, यानी जहाँ पे ये बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि 5th हाउस में जाएगी, 7वीं दृष्टि 7th हाउस में जाएगी और जो है तीसरी दृष्टि वो 9th हाउस में जाएगी। तो 3 दृष्टियाँ हो गई, 2 घर हो गए 5, और एक जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे भी ये रिजल्ट देंगे। तो कई बार 5 घरों का रिजल्ट देते हैं, कई बार 6 घर का रिजल्ट देते हैं। गुरु ये मीन लगन की जो कुंडली है इसका अधिपत्य गुरु के पास है, तो लग्नेश हो गए। तो अपनी कुंडली में तो कोई भी प्लेनेट है वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो आइए देखते हैं कि पहले घर में जब ये बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। परफेक्ट रिजल्ट देंगे दोस्तों, क्योंकि लग्नेश होते हैं। और आपको ये बताता हूँ, मैं पहले भी बोला है कि लग्नेश जो है यानी जिनकी कुंडली है, जैसे मरकरी है 3 नंबर 6 नंबर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे ही गुरु जो है 9 नंबर यानी धनु और मीन में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव हैं, उनको आपको बता ही रखा है, वृषभ और तुला में अच्छा रिजल्ट देंगे। चंद्रमा अपने लगन की कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा, मंगल अपनी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये लग्नेश होते हैं। और लग्नेश का मतलब हो गया गॉडफादर। तो लग्नेश अपनी कुंडली में हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब अगर ये पहले घर में बैठे हैं तो क्या पूछना, आदमी जो है एकदम सज्जन स्नेह वाला दिखाई देगा, प्रेम करेगा सबको, पर्सनालिटी एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई देगी। जो लोग देखेंगे वो आंख बंद कर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि फेस पे जो है वो सज्जनता, यानी जो एक प्रकार से जो सज्जन आदमियों के जो चिन्ह होते हैं वो एकदम चेहरे पे बिल्कुल विराजमान होंगे। तो लोग इनके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास करेंगे और लाड़ दुलाड़ प्यार करेंगे। पहला रिजल्ट तो ये हो गया। इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे जाएगी, तो ऐसे बंदों का जो है प्लानिंग बहुत अच्छा रहेगा। 5वें घर में शिक्षा भी होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है, वो सब बहुत अच्छा रहेगा। 5वें घर में लॉटरी सट्टा और ये सब भी जो है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। गुरु लगन में बैठ के 5वीं दृष्टि डालेंगे तो वहाँ भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 5वें घर का जो भी रिजल्ट है प्लानिंग का, संतान के सुख में प्राप्ति वो भी बहुत अच्छी होगी। सब कुछ 5वें घर का जितना भी रिजल्ट है वो परफेक्ट मिलेगा। 7वें घर में बिजनेस पार्टनर देखते हैं, लाइफ पार्टनर देखते हैं, सहयोगी देखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु लगन में बैठे हैं, सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है, तो वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। खासकर करियर को देखा जाए तो एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। और 9वीं दृष्टि जब 9th हाउस में जाएगी तो आदमी तो जो जातक है वो ऐसे ही लकी हो जाएगा, कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो अगर मिट्टी भी हाथ में उठाएगा तो सोना बनने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो गुरु का घर एक प्रकार से माना गया है। 9th हाउस जो है उसको गुरु का घर माना गया है, क्योंकि वो लक का भाग्य का घर होता है। तो गुरु की दृष्टि जाएगी तो क्या पूछ रहा, ऐसे आदमी को जीवन में हर एक चीज़ मिलता है। तो ऐसे लोगों का कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, पैतृक संपत्ति, समाज, कॉलोनी, मोहल्ला, जहाँ भी रहते हैं वहाँ एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जो भी लोग इनको जानेंगे वो सम्मान करेंगे और दिल से सम्मान करेंगे, हृदय से यानी दिल से इनको सम्मान करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बटर पॉलिश करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, अगर मीन लगन की कुंडली में गुरु लगन में बैठ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे भी 1 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे घर भले ही ये थोड़ा सा संघर्ष वाला माना जाए, लेकिन यहाँ पे भी गुरु का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ना वो 6वें घर में जाएगी, 5वीं दृष्टि, तो वहाँ पे भी दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। कोई भी दुश्मन पनप नहीं पाएगा, जो कोई भी विरोध करेगा वो धीरे 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 एक प्रकार से इनके करीब में आएगा और क्लोज फ्रेंड बन जाएगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई। एक आपको कहावत बताता हूँ, ज्योतिष में आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर बोलता हूँ कि ज्योतिष में एक प्रचलन है दोस्तों कि गुरु जहाँ बैठते हैं ना वहाँ का हो सकता है कि जो है अच्छा रिजल्ट ना देते हैं, लेकिन हो सकता है कि ना दे, न्यूट्रल हो जाए। लेकिन गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ेगी ना वहाँ एकदम मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है। आप ये मान के चलिए कि शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करवाने की क्षमता जो है वो गुरु की दृष्टि जो है अकेले मायने रखती है। तो जब गुरु की दृष्टि जो है 6वें घर में पड़ेगी तो सारी प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म हो जाएगी, निरोगी काया रहेगी, लोन वोन आदमी लेगा नहीं, जो कमाएगा उसी में खाएगा, गुजारा करेगा। 6वें घर में दृष्टि जाएगी, बहुत ही परफेक्ट जो है रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें घर में जाएगी, तो क्या पूछना, फिर अध्यात्म की शक्ति एकदम बिल्कुल जागृत हो जाएगी। अध्ययन भी बहुत अच्छा रहेगा
यानी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों का ऑरा ही बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये जहाँ भी बैठेंगे लोग इनको मतलब बात करने की कोशिश करेंगे, इनके पास बैठने की कोशिश करेंगे। आपने फील किया होगा कई बार कि कई लोग ऐसे हैं आपके समाज में जहाँ जिनके पास आप बैठते हो तो उठने का मन नहीं करता, मन यही करता है कि चलो थोड़ी देर और बैठते हैं और इनसे बात करते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि कई बार लोग आपको मिलते हैं और आप उनके पास बैठ के ऊब जाते हो, दिल यही करता है कि अरे जल्दी चलो यहाँ से, इनके पास मतलब मन नहीं लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी ऑरा जो है वो निगेटिव हो चुकी है। अब कैसे हुई है उस बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, और कैसे वो अपनी ऑरा को दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे वो ठीक कर सकते हैं। फिलहाल आपको यही बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों की ऑरा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इनके पास एक प्रकार से घर के, परिवार के, समाज के लोग आते रहते हैं और इनके विचारों को सुनते रहते हैं जब 8वें घर में दृष्टि जाएगी। अब जो इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 10th हाउस में जाएगी। ऐसे लोग जॉब करते हैं, कई बार गवर्नमेंट जॉब में देखा गया है, कई बार प्राइवेट जॉब में देखा गया है। जॉब भी जो इनकी होती है ना, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, बैंकिंग के क्षेत्र में हो सकती है, फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी बन सकते हैं, ये उपदेशक बन सकते हैं। इनकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बहुत सरल होगी, क्योंकि दूसरे घर में गुरु बैठे हैं तो बहुत संभाल के बोलने वाले होंगे। ये अगर छोटे बच्चों से भी बात करेंगे ना तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही सौम्य तरीके से और इज्जत दे के बात करेंगे। इनके नेचर में आ जाता है जो है लोगों का सम्मान करना, और यही वजह है कि इनका भी सम्मान होता है। तो दूसरे घर में गुरु का परफेक्ट रिजल्ट रहेगा कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, और जो है समाज में। यानी आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई भी आपको निगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर का एक रिजल्ट और मिलेगा दोस्तों, जो बताना रह गया। दूसरे घर में जब गुरु बैठेंगे, ऐसे लोग समृद्धवान बहुत होंगे, उनकी जो अचल संपत्ति है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे लोगों का जो है फिक्स एसेट ख़त्म नहीं होता। ये एक बार बैंक में पैसा डाल देते हैं तो निकालने नहीं जाते, मतलब वो पैसा पड़ा ही रहेगा, ब्याज आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और ये कई बार जो है पैसे को बढ़ाते रहते हैं, भूमि को बढ़ाते रहते हैं, भवन को बढ़ाते रहते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर में जो फिक्स एसेट वगैरह है ये बहुत बढ़ेगी। यानी ऐसे लोगों के पास में जो है अचल संपत्ति बहुत होती है, और अगर कम भी होती है तो कोई बात नहीं, ये अपने लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं और अपनी जो है फिक्स एसेट को बढ़ाते रहते हैं। फिक्स एसेट में बैंक बैलेंस, ज्वेलरी और भूमि, जो अचल संपत्ति है, यही गिना जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे घर में भी गुरुदेव का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा तो 5वीं दृष्टि उनकी जो है 7th हाउस में पड़ रही है। तो 7th हाउस का रिजल्ट आपको बता ही दिया कि जो है दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर जितने हैं वहाँ बहुत अच्छा रहेगा, सहयोगी बहुत दिल से सपोर्ट करेंगे। कैरियर और बिजनेस के लिए भी 7वें घर को जरूर देखा जाता है, तो 7वें घर का रिजल्ट बहुत परफेक्ट हो गया। आप देखोगे 7वीं दृष्टि जो है सीधा 9th हाउस में पड़ रही है, तो जो रिजल्ट लगन का है सेम वैसा रिजल्ट यहाँ पे भी मिलेगा, उससे अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आदमी जो है जातक जो है लकी हो जाएगा, किस्मत साथ देगी, भाग्य साथ देगा, पिता से ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और उसकी जो है सारी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आप देखोगे कि 9वीं दृष्टि सीधे 11th हाउस में पड़ रही है, तो क्या पूछना, जो भी इच्छा करेगा वो सारी इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता गुरुदेव रखते हैं। लगने से इस कुंडली के और इच्छा पूर्ति करवाते भी हैं अगर वो तीसरे घर में बैठ गए तो। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर जातक जो है उसको अच्छी तरह से सफलता लेनी है तो थोड़ा भागदौड़ और परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जब तीसरे घर में बैठेंगे तो एक प्रकार से ये जो है इशारा है ये कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको संघर्ष, मतलब संघर्ष का मतलब ये नहीं हुआ, संघर्ष का मतलब हुआ कि आपकी जो भागदौड़ है, जो आपका परिश्रम है, उसको आप करते रहिए। तो यहाँ गुरुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए तो तुरंत इच्छा पूर्ति करवा देंगे अगर आप परिश्रम के साथ काम करते रहेंगे तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर का रिजल्ट भी बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा दोस्तों। आपके सामने अगर जातक बैठा हो, आपसे क्वेश्चन करे तो आपको यहाँ पे सब कुछ हाँ हाँ बोल देना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि गुरु की महादशा या अंतरदशा में तो ये एक प्रकार से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। आइए देखते हैं कि चौथे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। चौथे घर के अंदर भी गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों।
एक तो यहाँ ये बुध के घर में आ गए तो वहाँ पे इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ जाती है। और चौथा घर कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज होम लाइफ का होता है, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो होते हैं उनको देखा गया है कि कुछ ज़्यादा ही धार्मिक टाइप के हो जाते हैं, मतलब वो जो है धर्म कर्म या अपने जो कल्चर में है बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट हो गया। क्योंकि ये लोग हर तरह से इनको सभ्य कहा जाएगा, मतलब आप इनसे सभ्यता की या कल्चर की या सज्जनता की जो है एक प्रकार से ज्ञान ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं ये, तो एक रिजल्ट वहाँ का ये हो गया। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि सीधा 10th हाउस पे जा रही है, तो आप देख ही सकते हो कि ऐसे लोगों का करियर बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग कई बार जॉब करते हैं और जॉब नहीं करते हैं तो इनका अपना काम होता है, वो भी अब जहाँ इनका जन्म स्थान है ना, वहीं पे ये लोग कोई ना कोई अच्छा सा बिजनेस का चुनाव करते हैं, वहीं पे ये अच्छा सा काम करते रहते हैं। इनकी जो है पकड़ अपने समाज में बहुत ज़्यादा होती है। इन्हीं जहाँ पे ये रहते हैं उस नगर के लोग, मतलब उस कॉलोनी के, मोहल्ले के या उस इलाके के लोग जो है इनका बहुत सम्मान करते हैं। और ये ऐसे क्षेत्र में आ जाते हैं कि जहाँ पे इनके यहाँ आप अगर जाओगे सुबह देखोगे तो 2-4 लोग आपको बैठे ही मिलेंगे। कई बार ये जनप्रतिनिधि हो जाते हैं या कई बार ये जो है धार्मिक वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कई बार देखा गया है कि ये लोगों को सलाह देने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कैरियर में इनके कुछ करना ही नहीं है, कैरियर इनका एकदम फर्स्ट क्लास चलता है और सब कुछ इच्छा पूर्ति होती रहती है। एक बात आप और ख़ास तरीके से यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप देखोगे कि जो 9वीं दृष्टि है वो सीधे 12th हाउस में जा रही है। ये एक संकेत है कि ऐसे आदमी अगर बाहर से काम करेंगे या फिर किसी फॉरेनर कंपनी में अगर लग जाए तो वहाँ पे दिन दूनी रात चौगुनी इनकी तरक्की होती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर का रिजल्ट भी बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, समाज के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए। 12वें घर पे दृष्टि जा रही है तो यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। तो चौथे घर का रिजल्ट भी एकदम परफेक्ट माना जाएगा, टॉप क्लास का रिजल्ट माना जाएगा दोस्तों। 5वें घर के अंदर तो क्या पूछना, आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर 5th हाउस में गुरु बैठते हैं, ऐसे लोगों का शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, बैंकिंग में, फाइनेंस के क्षेत्र में और एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योग बनता है। तो दोस्तों 5वें घर में गुरु बन गए तो ऐसे लोग शेयर मार्केट के किंग होते हैं। एक प्रकार से वो जो है इन्वेस्टमेंट में राज करते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी इनकी तरक्की होती है। इन्वेस्टमेंट में इनको महारत हासिल हो जाती है, दक्षता हासिल हो जाती है और एक प्रकार से ये खुद तो करते ही हैं, दूसरे लोगों को भी सलाह दे करके कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। तो शेयर मार्केट के लिए ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, बैंकिंग के लिए ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होती है और यही वजह है कि ये लोग खुद भी इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, इन्हीं पढ़ाने वढ़ाने का काम करने लगते हैं, स्कूल वगैरह में भी इनको काम करते हुए देखा गया है। तो उसके लिए भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। गुरु 5वें घर में बैठ गए तो संतान का भी खूब सुख मिलता है, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, तो ये संतान के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। 5वां घर प्लानिंग का होता है, अगर गुरु यहाँ बैठ गए तो क्या पूछना फिर, तो प्लानिंग भी ज़बरदस्त होती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि 5वें घर में जब भी गुरुदेव बैठेंगे ऐसे लोग कल्चर को लेकर के चलते हैं। इनसे आप किसी भी तरह की भौतिक जो आजकल की जो एक प्रकार से चलन है उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आप ओपन करके बताऊं, खोल के बताऊं, तो ऐसे लोगों का लव अफेयर नहीं होता है। ऐसे लोग अपने कल्चर में रह करके ही शादी विवाह करते हैं, आउट ऑफ कल्चर नहीं जाते हैं। ऐसे लोग जो है थोड़ा सा सात्विक टाइप के भी होते हैं, मतलब आजकल का जो चलन है खान पान का, इससे दूर रहते हैं और जो अपने घर का जो अपने वहाँ का जो कल्चर है खान पान भी इनका होता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा हो गया। 7वीं दृष्टि सीधे 11th हाउस में जाएगी तो क्या पूछना, किसी भी तरह की जो भी इच्छा होगी वो गुरुदेव पूर्ति करवाएंगे और पूर्ति करवाएंगे, बहुत जल्दी पूर्ति करवाएंगे। तो फ्रेंड वगैरह बहुत अच्छे रहेंगे, जो भी जातक की चाहत होगी वो पूरी हो जाएगी। 11वां घर जो है इच्छा पूर्ति का घर माना गया है, गेन का घर माना गया है, लाभ का घर माना गया है। तो यहाँ पे तो जो है फ्रेंड सर्कल का घर माना गया है, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा रिजल्ट रहेगा, कुछ कहना ही नहीं है। अब जो है इनकी देखो आप तो 9वीं दृष्टि सीधा लगन पे पड़ गई तो क्या पूछना, जो भी बंदा देखेगा वो जो सामने इनके बात करेगा
वही इनके सामने एक प्रकार से नतमस्तक हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये जो सामने भाई साहब खड़े हुए हैं ये हमसे ज़्यादा ज्ञानवान है, क्योंकि पर्सनालिटी पे गुरु का जो है दृष्टि जाएगी तो चेहरा तो एकदम निखर ही आएगा। तो आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, आपको सीधा सा मतलब है, आप दृष्टि देखिए, जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि जा रही है वहाँ वहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि गुरु यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सब कुछ आपको बेस्ट ही करना है यहाँ पे। 5वें घर में तो एकदम परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 6वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 6वें घर के अंदर गुरु का रिजल्ट थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा, निगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि ये लग्नेश है और ज्योतिष में ये प्रचलन है कि लग्नेश को कभी भी जो है 6वें 8वें या 12वें घर का दोष नहीं लगता, तो उनके रिजल्ट में बदलाव नहीं होगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा रिजल्ट में कमी हो जाएगी। आप ऐसे मान सकते हो कि रिजल्ट में एक प्रकार से जहाँ पहले 100% रिजल्ट मिलता था वहाँ पे अब 50% रिजल्ट मिलेगा, तो आप ऐसा इनको मान सकते हो। करेंगे ये अच्छा ही, लेकिन तो रिजल्ट जैसे टॉप क्लास का और जगह दे रहे थे वैसा यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो क्या क्या नहीं दे पाएंगे, जहाँ तक कोई बीमारी हो जाएगी बीमारी को गुरुदेव रोकेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो है जहाँ तक को छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी, खासकर अंदरूनी बीमारी जो है वो लगी रहेगी। यहाँ पे एक बात आपके सामने और स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको चर्बी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखा गया है कई बार फैट हो जाता है, बहुत मोटी हो जाती हैं, और कई बार जो है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, यानी मीडियम शरीर यहाँ पे नहीं रहता है। तो गुरु का एक निगेटिव रिजल्ट बहन बेटियों के लिए वो हो गया। तीसरा चीज़ देखा गया है कि कई बार महिलाओं की कुंडली में यहाँ पे जब गुरु बैठते हैं तो उनको एक अलग ही बीमारी का जन्म दे देते हैं। आपने देखा होगा थायराइड वगैरह टाइप की। तो महिलाओं के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर 6वें घर में गुरु बैठ गए तो यहाँ पे उनको तरह तरह की नई नई बीमारियाँ लगती रहेंगी, तो गुरु की ये रिजल्ट महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, पुरुष के लिए जो है ठीक है रिजल्ट, यहाँ पे उनको जो है एक प्रकार से थोड़ा सा कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ठीक ही रिजल्ट मिलेगा क्योंकि लग्नेश है तो ज़्यादा कुछ यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे। 5वीं दृष्टि करियर पे जाएगी तो करियर तो ठीक ही करेंगे। जो है 7वीं दृष्टि 12वें घर में जाएगी तो बाहर से भी आदमी बाहर सेटलमेंट कर सकता है, बाहर की कंपनियों में काम कर सकता है, ज्ञान लाभ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 9वीं दृष्टि जो है सीधा 2nd हाउस में जाएगी, तो फिक्स एसेट यहाँ पे बैठ के बढ़ाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, आप किसी भी कारण से मान लीजिए कि यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, शनिदेव 7 में आ गए, या फिर शनिदेव सेंट्रल में आ गए, या राहु सेंट्रल में आ गए, या केतु सेंट्रल में आ गए, या फिर मंगल देव सेंट्रल में आ गए। सेंट्रल का मतलब है 1st 4th 7th एंड 10th हाउस। अगर इन चारों घरों में ये कोई पापी ग्रह आ गए तब गुरु का रिजल्ट यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा या फिर निगेटिव हो जाएगा। और अगर बाई दफ़ा निगेटिव हो गया किसी भी कारण से तो इनकी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि 2nd हाउस में जा रही है, तो ये यहाँ पे फिक्स एसेट को कम भी कर सकते हैं। ये बात बोलना नहीं चाहते थे लेकिन अब बोलेंगे नहीं तो आप लोग सीखोगे कैसे। तो 6वें घर में गुरु का रिजल्ट जो है वो 50-50 माना जाएगा। अगर कोई भी पापी ग्रह यहाँ पे एक्टिव हो गया और प्रभाव में आ गया तो फिर गुरु का यहाँ रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर सपोर्ट मिल गया गुरु को तो यहाँ पे गुरु का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। तो ये था 6वें घर का रिजल्ट, इसको आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट कीजिएगा। सेंट्रल में जो है आप देख लीजिएगा कि कोई और ग्रह तो नहीं है ऐसा अशुभ ग्रह कि जो वहाँ बैठ के गुरु को पावर को कम कर रहा है, तभी आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। आइए देखते हैं कि 7वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। 7वें घर में जब गुरु बैठेंगे तो ऐसे लोगों की जो पार्टनर होगी, अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसका पति, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा समझदार होगी, सौम्य होगी, पढ़ी लिखी होगी, समृद्धवान होगी, और हर एक क्षेत्र में जो है कल्चर वाली होगी, इनसे थोड़ा सा आगे ही होगी। दूसरा रिजल्ट ये मिलता है यहाँ पे कि शादी के बाद में जो है किस्मत साथ देती है। जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है तब वहाँ से भाग्य उदय होता है और लोग जातक जो है वहाँ पे किस्मत चमकती है और बड़ी अच्छी तरक्की करते चले जाते हैं। 7वें घर में जब गुरु बैठेंगे ऐसे लोगों का सहयोगियों से, बिजनेस पार्टनर से बहुत अच्छी बनती है। जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे लोग इनकी वाहवाही करते हैं और इनके मतलब सभी लोग जहाँ पे भी ये काम करेंगे इनके फ्रेंड ही होते हैं, कोई भी इनका दुश्मन या पीठ में छुरा घोंपने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। अब जो है 7वीं दृष्टि सीधे लगन में जाएगी तो क्या पूछना, आपको बता ही रखा, पर्सनालिटी एकदम निखर जाएगी, लोग विश्वास करेंगे। ये भी थोड़ा सपोर्टर टाइप के हो जाते हैं। ये भी अगर इनके पास कोई आएगा या दोस्त व्यवहारी जो भी है,
तो एक प्रकार से ये परोपकारी हो जाते हैं, लोगों की मदद करने वाले हो जाते हैं। और कई बार इतना मदद करते हैं कि घर वाले इनको रोकते हैं कि भैया आप जो है ज़्यादा मदद मत करो, अपने बारे में भी सोचो। क्योंकि ये प्रकार से ये 7वें घर में जब गुरु बैठते हैं तो ऐसे लोग सामाजिक जीवन भी जीने लगते हैं। तो वो रिजल्ट हो गया। अब इनकी जो है 9वीं दृष्टि वो तीसरे घर पे जा रही है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आदमी को भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ता है। कई बार समाज के लिए भागदौड़ करते हैं, कई बार कैरियर के लिए भागदौड़ करते हैं, और जो है भागदौड़ करके, यात्राएं करके, थोड़ा मेहनत करके, परिश्रम करके अपने कैरियर को ये लोग चमका ही लेते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो आपको बताया है कि गुरु का रिजल्ट इस पूरी कुंडली में बहुत ही परफेक्ट है। तो ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, जो कुछ भी आपके सामने आए तो उसमें सब हाँ हाँ बोल देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ गुरुदेव का मिलेगा। आइए देखते हैं कि 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में गुरु का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे गुरुदेव थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि 8वां घर बहुत कठोर माना गया है। यहाँ पे वो 2-3 रिजल्ट देते हैं। एक तो ऐसे जातक को बीमारी लगी रहती है, और कोई ना कोई बीमारी जो है, हालांकि बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है, लाइलाज बीमारी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है गुरु बीमारी करवा देते हैं, लोन करवा देते हैं, शत्रुता को भी कंट्रोल नहीं करते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर में गुरु का रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। अगर कोई बहन बेटी की कुंडली है, महिलाओं की कुंडली है, तो उनके लिए ये रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा घातक माना जाएगा। उनको हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो है पति के सुख में उतना मज़ा नहीं आता जितना और जगह की पोजीशन में आता है। कई बार शादी ही देर से होती है, और अगर शादी हो भी जाए तो पति अपने रास्ता ही अपने रास्ता, मतलब जो पति पत्नी का एक प्रकार से ट्यूनिंग होती है ना, 2 जिस्म एक जान, वो वाला यहाँ पे नहीं हो पाता, थोड़ा सा मनमुटाव लगा रहता है। तो 8वें घर में गुरुदेव का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर 8वें घर में गुरु हैं तो इसकी थोड़ी बहुत रिमेडी करनी चाहिए, उपाय करना चाहिए, और उसके बाद में इनकी महादशा या अंतरदशा का रिजल्ट अच्छा किया जा सकता है। 9वें घर पे भी गुरुदेव का रिजल्ट, अब यहाँ पे आप लोग सोचिए कि अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे, ये आपकी मर्जी है। मैं बताता हूँ यहाँ क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो जातक है वो कल्चर को कुछ ज़्यादा ही लेकर के चलेगा, यानी धर्म कर्म में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने लगेगा। मतलब उसका अपना ही वो एक प्रकार से वो झंडा उठा लेगा कि हम ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। कि यहाँ पे बहुत कट्टर धार्मिक हो जाते हैं। तो एक रिजल्ट उसको आप पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव मानोगे, ये आपकी मर्जी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि किस्मत साथ देगी, भाग्य साथ देगा, लकी हो जाएंगे, पिता के साथ ट्यूनिंग बनेगी। ऐसे लोग जो है एक प्रकार से अगर यात्राएं करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उनका कैरियर भी बुलंदी पे हो जाता है, और इनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। विरोधियों को एकदम ये बिल्कुल पस्त कर देते हैं। इनकी जो है पैतृक संपत्ति तो ले ही लेते हैं, ऐसे लोगों को कई और जगह से भी संपत्ति मिलने का योग बन जाता है। अब ये क्यों बनता है, इसके लिए कभी जब डिटेल में जाएंगे, जब योग बताएंगे, तब फिर योग में आप लोगों को बताएंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो जातक के लिए तो अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अब हम लोगों से पूछोगे तो हम तो यही बोलेंगे कि थोड़े कड़े स्वभाव के हो जाएंगे, धर्म कर्म को ज़्यादा मानने वाले, और मतलब अपनी ही चवन्नी चलाने लगेंगे मार्केट में। यही पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा भैया। अपने 84 के हो गए, कुछ पूछना ही नहीं है। यहाँ पे जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस केवल 2 बातों का ध्यान करना है। ऐसे लोग जॉब में होते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, तो फिर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर वो बिजनेस करेंगे तो गुरु बिजनेस के कारक नहीं है। अगर ये ऐसे लोग बिजनेस में अपना हाथ आजमाएंगे तो उनको कई बार जो है बिजनेस की चेंजिंग करनी पड़ती है। और एक बात आपको बताऊंगा, आप लोग मतभेद मत कीजिएगा। कई विद्वान जोस्ती यहाँ पे जो है थोड़ा सा मतभेद करने लगते हैं। 10th हाउस में गुरुदेव अगर बैठे हैं तो कई बार यह है तो 84 के ऐसे लोगों को बिजनेस कम और जॉब के लिए ज़्यादा जो है इच्छुक रहना चाहिए। अगर कहीं जॉब करेंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बन सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु के लिए जो है जॉब की पोजीशन बहुत अच्छी है। बिजनेस करना है तो फिर आपको देख लेना है कुंडली की विवेचना करके कि कौन से लाइन में बिजनेस बनती है, क्योंकि गुरु का एक प्रकार से 10वें घर में आ गया है, राशि भी की है। तो यहाँ पे आप सब तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हो। जो गुरु की लाइनें हैं, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, शेयर मार्केट हो गया, और जो है यही सब क्षेत्र में आप जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है कोई अलग टाइप का बिजनेस करोगे, जैसे कैसीनो का बिजनेस कर लिया, शराब का ठेका ले लिया, ये सब अगर लोगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो 10वें घर में गुरु का रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। आफ्टर मैरिज होम लाइफ तो एकदम बिल्कुल मतलब फर्स्ट क्लास रहेगी, क्योंकि
7वीं दृष्टि सीधे 4th हाउस में पड़ रही है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हो तो आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से मिल करके और बिजनेस की जो क्षेत्र है उसको चुन लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अनचाहे बिजनेस में अगर आप हाथ आजमाओगे तो गुरुदेव वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते हैं वो, क्योंकि ये सात्विक प्लैनेट है, इनको जो है अनर्गल पैसा नहीं चाहिए, इधर उधर के पैसे जो है वो नहीं चाहिए। और यहाँ पे कई गुरु के कई लाइन है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री, आपने कभी दस्तावेज का काम अगर आपने करवाया हो तो आपको पता होगा, आप जब जाते हो तो लोग बैठे रहते हैं कि लाओ जी आपका कागज़ पत्तर बना देते हैं। कागज़ पत्तर मतलब रेंट का एग्रीमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी कागज़ पत्तर है ना, उनको लिखाई पढ़ाई करने का काम आप देखा होगा, कोर्ट कचहरी में बाहर ही लोग बैठे रहते हैं, तो बहुत बड़ा काम होता है वो। एक एक दिन में मतलब मंथली की लाखों का हिसाब किताब होता है। ऐसे लोगों के पास कई लोग काम करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग एक प्रकार से विद्वान ज्योतिषी से चूज करवाइए कि कौन सा बिजनेस इनके लिए बन रहा है, बस। तो यहाँ पे गुरुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई देखने वाली, कोई निगेटिव सोचने वाली बात ही नहीं है। आइए देखते हैं कि 11वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 11वें घर में भी गुरु का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा दोस्तों। हालांकि कुछ लोग इनको नीच का मानेंगे तो बोलेंगे कि रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आपको जैसे पहले बताया हुआ है कि नीच ऊंच हर जगह माने नहीं रखता। ये लग्नेश है, 11th हाउस में बैठे हैं, तो क्या पूछना। आप जब ज्योतिष करोगे धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी लग्नेश 11th हाउस में बैठेंगे, इसका मतलब एक प्रकार से वो जो है इशारा कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी इच्छा करोगे उसको हम इच्छा पूर्ति करवाएंगे। तो यहाँ पे नीच ऊंच मत दिखेगा, आप यहाँ पे आप सारा रिजल्ट अच्छा ही मानिएगा। जातक का जो भी इच्छा होगी वो यहाँ गुरु बैठ करके इच्छा पूर्ति करवाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, तब जा करके इच्छा पूर्ति होगी। अब रही बात यहाँ पे फ्रेंड सर्कल की, तो वो थोड़ा सा वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहन का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, करियर के लिए भी अच्छा है। हर तरह से जो भी आप चाहोगे वो अगर थोड़ा सा परिश्रम करोगे, भागदौड़ करोगे, परिश्रम करोगे तो सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ का रिजल्ट मुझसे पूछोगे तो मैं तो अच्छा ही कहूँगा। बाकी आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हो। 12वें घर में लोग कहेंगे कि गुरु का रिजल्ट यहाँ पे गड़बड़ माना जाएगा, लेकिन दोस्तों लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। तो जब गुरु यहाँ पे बैठेंगे 12वें घर में तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। आप इस बात को मान लीजिएगा। ऐसे लोगों को फॉरेनर सेटलमेंट में बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। इनका वीज़ा वगैरह बहुत जल्दी लगता है, विदेश में सेटलमेंट बहुत जल्दी होती है, और वहाँ पे जो है ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। तो पहला रिजल्ट तो वो अच्छा हो गया। दूसरा ये है कि कई बार ऐसे लोगों को विदेशी कंपनियों में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे काम करते हुए देखा गया है, तो ये भी रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। कई बार ऐसे लोग जो है अपना बिजनेस करते हैं और इनका बाहर आना जाना लगा रहता है, वो जो है यात्राएं करते हैं, फॉरेनर यात्राएं करते हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है पैसे कमाते हैं, तो ये भी रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। हाँ, अब रिजल्ट खराब कहाँ होगा, ऐसे लोगों को कर्जा या किस्त देनी पड़ेगी, और जो है लोन ऐसे लोगों का बहुत जल्दी जल्दी लोन लेते हैं। हालांकि वो लोन चुका भी देते हैं, लेकिन तो लोन लेना पड़ता है, तो कई बार छोटा मोटा नुकसान भी हो जाता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12वें घर में मिक्स रिजल्ट मिलता है। फॉरेनर के लिए बहुत अच्छा है, और अगर कैरियर के लिए देखो तो उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा डगमगाने का खतरा बना रहता है। लोन वगैरह ले लेते हैं आदमी, और लोन वगैरह क्यों लेते हैं वो भी आपको बताता हूँ। शौकी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो। हालांकि गुरु की कुंडली में गुरु शौक नहीं करने देता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब चाहे गुरु की कुंडली हो चाहे जिसकी कुंडली हो, एक ही ग्रह तो बैठेगा नहीं, ग्रह तो पूरे बैठेंगे, तो कोई ना कोई ग्रह इनको जो है थोड़ा सा शौकी बना देता है। और अगर ये शौकी बन गए तो फिर वहाँ पे जो है गुरुदेव कर्जा कराने लगते हैं, क्योंकि गुरु को सौम्य प्लेनेट माना गया है, उनको जो है इधर उधर के फालतू खर्चे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे केवल लोन वगैरह का वहीं पे एक खतरा बना रहता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों ये था मीन लग्न की कुंडली में गुरु का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।